राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। आज का व्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो हम और भाभी आ गए हैं किचन में खाना बनाने। तो आज हमारे घर बनेगा दाल चावल, बैगन की कलौजी और रोटी। तो इधर मैं कलौजी बना रही हूँ और दूसरी साइड भाभी रोटियां बना रही है। चावल हमारा बन गया, दाल बदक रहा है और उसके बाद बाकी का काम भी बाहर करना है, तो उसे मैं देखने के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि दोस्तों अमृता जो है स्कूल सुबह ही चली जाती है और वह जो है ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती। गईन को चारा पानी डाल देती है और उसके बाद जो है झाड़ू उड़ू सब वैसे ही पड़ा रहता है। तो बाहर का वह सारा काम जो है हम देख लेते हैं ताकि समय से हमारा सारा काम हो जाएगा। गाँव में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुबह की शुरुआत जो है झाड़ू पोछा से ही होता है। तो बाहर का काम तो पहले ही करना ज़रूरी है। तो उसे करने के बाद बाबू का भी समय हो गया, तो इसे भी फटाफट रेडी करती हूँ क्योंकि 8 बज गया और 8:30 बजे से बाबू का क्लास भी चलता है। तो इसे जल्दी से तैयार करने के बाद जो है गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। और बाबू जो है जल्दी खाना वाना भी नहीं खाता है जब तक ज़बरदस्ती आप खिलाओ ना इसे। तो उसे स्कूल भेजती हूँ, आप लोग के लिए प्लेट लगा दिया। तो दोस्तों आप लोग भी आइए भोजन कीजिए और बताइए कि आज का भोजन कैसा होना है। तो खाना पीना हमारा बन चुका है, कुछ लोग खा लिए हैं, कुछ लोग अभी नहीं खाए हैं। उसके बाद दीदी लेकर आ जाती हैं ढेर सारे कपड़े खींचने के लिए। 2 दिन कपड़े ही नहीं खींची थी क्योंकि दोस्तों टाइम ही नहीं था। प्रीति का जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो उसी के लिए जो है दीदी 2 दिन से बैंक में है चक्कर काट रही हैं। यानी जो है उसका आधार जो है कुछ गड़बड़ हुआ है, नंबर चेंज भी करना है, तो उसी के लिए जो है चली जा रही हूँ वहाँ पे, जिसकी वजह से घर का काम वैसे ही पड़ा रहता है। और अक्सर करके दीदी ही सारे कपड़े खींचती हैं। आप लोग जानते हैं जब से मेरे हाथों में दर्द रहता है, वरना पहले मैं ही सारा कपड़ा खींचती थी सबका, लेकिन अब दोस्तों मुझसे नहीं खींचा पाता। अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो हाथों में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो दीदी ही जो है सबका कचार देती हैं, यानी खींच देते हैं। तो सारा खींचने के बाद जो है छत पे फैला दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद भी दोस्तों थोड़े से कपड़े रह जाते हैं जिसे दीदी छत पे लेकर जाती हैं और जो है दीवार वाल पे फैला देती हैं ताकि समय से हमारा कपड़ा भी सूख जाए। और इन दिनों का मौसम ऐसा है कि कभी धूप होता है और कभी छाँव होता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख ही नहीं पाते हैं। दीदी कपड़े खींचने के बाद चली गई नहाने और उसी वक्त जो है बाबू का भी टाइम हो गया था स्कूल से लाने का, तो मैं उसे स्कूल से लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि दोस्तों सुबह में झाड़ू नहीं लग पाया था। सुबह में इतना सारा काम रहता है कि ये काम देखो वो काम करो, जिसकी वजह से कुछ काम रह जाते हैं हमारे। जैसे हम पापा को जो है काम पर जाना रहता है, बाबू का टिफ़िन पैक करना, अमृता को स्कूल जाना, तो यही सारे काम के चलते ही ये काम नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं आप लोग से सीधे शाम के समय। तो इस टाइम जो है 3 बजे और हमारा खेत जाने का भी समय हो गया, लेकिन घर में कुछ जूठे बर्तन थे जिसे मैं सोची पहले धो लेती हूँ, उसके बाद खेत जाएंगे तो सही रहेगा। और घर में ऐसे ही बर्तन फैले रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे ही बर्तन धुला जाता है वैसे ही मम्मी हम सबको लेकर आ जाती हैं खेत, क्योंकि दोस्तों आज हमारे खेतों में जो है धान को सोना है, यानी धान वाले खेत में जो है ढेर सारा घास हो गया है, तो उसे निकालना है। इसलिए मम्मी बोली कि चलो तुम लोग जितना जल्दी चलोगी उतना ही मतलब सही रहेगा और घास भी निकल जाएगा समय से। और हम लोग जब भी खेत आते हैं तो साथ में गोबर ही लेकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा डेली का काम है। और हमारे घर 4 गैया हैं तो गोबर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो सुबह में भी फेंक देते हैं 2-3 खांची, और 1-2 खांची रहता है उसे शाम के समय फेंक देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद मम्मी निकालती हैं हंसिया और हम लोग जो है अब चलते हैं अपने खेतों में। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलिए आप लोग को
अपनी जो है कुछ हरी सब्जियां दिखा देती हूँ जो खेतों में इस बार बोया गया है। ज़्यादा तो नहीं बोया गया है, फिर भी जितना बोया गया है उतना आप लोग देख सकते हैं। दीदी और मम्मी ने मिलकर बोया है। भिंडी बोई है, कोहड़ा यानी कद्दू जिसे बोलते हैं, लौकी है, और भी कुछ कुछ सब्जी है, करेला है। तो दोस्तों अभी जो इसमें फल नहीं लगे हुए हैं, यानी इसकी बतिया होती है कुछ भी नहीं। अभी ये पेड़ जो है यानी बड़े हो रहे हैं पौधे, और जब लगेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रहा हमारा धान वाला खेत, जिसमें जो है घास बहुत ज़्यादा हो गए हैं इकट्ठा। दवा छिड़कने के बाद दोस्तों अब थोड़ा जो है इस बार सही है, वरना पिछले बार इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारा धान अभी से पीला होने लगा था। लेकिन इस बार भगवान के शुक्र से ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं जो है घास है, तो वही जो है मम्मी बोली कि निकाल दो, वरना जितना भी मेहनत तुम लोग किए हो रुपाई करने में, सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम बहनें मिलकर जो है फटाफट घास निकालना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा घास है तो पहले उस जगह का निकाल रहे हैं, और बाकी की जगह का मम्मी बोली कि धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि अब हमारा ये धान बड़ा हो रहा है। अगर घास जो है ज़्यादा जगड़ लेंगी तो धान की फसल जो है अच्छी नहीं होगी हमारी। तो वहीं वहीं पर हम लोग देख रहे हैं, और कुछ जगह एकदम नहीं है तो खुशी भी हो रही है कि चलो इस बार जो है पिछले बार से कम ही घास है। तो एक क्यारी में हम लोग बैठे थे और उसमें से 2-3 जगह घास था जिसे हम लोग निकाल लिया, और पीछे साइड भी अभी निकालना है। दीदी बोली कि चलो अगले दिन शाम के समय आना, तब जो है निकाल देना, क्योंकि दोस्तों जो है गर्मी हो रही है और ऊपर से शाम भी होने वाला है, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा ही काट रहा है। तो मम्मी भी कहती है चलो इतना निकल गया उतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग डेली खेत नहीं आते थे। लेकिन आज मम्मी के कहने पे आए हैं, वरना दीदी और मम्मी आती थी, अपना जितना हो सकता था उतना निकाल देती थी। और उसके बाद मम्मी बाजरा भी काटी थी तो उसे भी साथ में लेकर चल देते हैं। और आज तो दोस्तों हमारी हालत भी हो गई खराब, क्योंकि घर के काम करते हैं और ऊपर से अपना वीडियो का भी काम रहता है, और कभी कभी खेत आना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, जैसा कि आज हुआ है। और उसके बाद घर आते हैं, देखते हैं कि भैया जो है समोसा और साथ में जुंजी लेकर आए हैं, और जो है 3-4 आम भी लेकर आए हैं जो मम्मी की फरमाइश थी, क्योंकि ये गए थे प्रसाद देने के लिए, बोलबम गए थे, तो वहीं से जो है उधर से ही सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आए खाने के लिए। तो फिर सारे लोग खाते हैं और वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।